वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद जारिया नान। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ, मज़े में हूँ। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में एक और दफ़ा जो है ना रमज़ान भेजा है। हमारे नसीब में किया है रमज़ान के हम रमज़ान के रोज़े रखें और अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका की दिया है कि हम जो है ना वो अपनी इस्लाह करें और जितनी भी हम में बुराइयां हैं, हम में खामियां हैं, उनको दूर करने का हमें मौका मिला है। तो अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ नमाज फ़जर से। फ़जर की नमाज़ अदा की, कुरान पाक पढ़ा, तो फिर नाश्ते की तरफ आ गए क्योंकि एज़ यूजुअल मेरी वही रूटीन है कि सुबह नाश्ता बनाना होता है, अदनान ने भी जाना होता है। आंटी डायबिटीज़ की पेशेंट हैं तो उन्होंने भी जल्दी नाश्ता करना होता है और मुझे भी सुबह जल्दी नाश्ता करने की आदत है। तो आज मैं बना रही थी गोभी के पराठे, सालन पड़ा हुआ था गोभी का, तो मैंने कहा सुबह रोज़ा है तो फिर वो सालन जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा, ताज़ा सालन बनाएंगे सहरी के लिए। तो मैंने जो है ना वो गोभी के पराठे बना लिए। साथ में जी मैं रात से बना रही थी गाजर का हलवा, क्योंकि गैस बंद हो जाती है तो कंप्लीट ही नहीं हुआ था, आधा मैंने रात को पकाया और सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी तो साथ ही मैंने उसको रख दिया था, ताकि 9 बजे तक जब गैस बंद होती है तब तक ना तैयार हो जाए हलवा। तो जी एक साइड पे चाय रखी हुई थी, एक साइड पे मैंने पराठे बना रही थी और एक साइड पे मैं गाजर का हलवा बना रही थी। इस दफ़ा मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये अंडे थे ना, मैंने थोड़े जल्दी डाली। अभी दूध जो है ना वो खुश्क नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा दूध अभी था और मैंने जो है ना वो जल्दी में अंडे डाल दिए, तो उसकी स्मेल ही नहीं जा रही थी। हालांकि मैंने 3 से 4 दफ़ा जो है ना वो मैंने सर्दियों में गाजर का हलवा बनाया तो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बना था। लेकिन इस दफ़ा बस ना जल्दी में मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि सुबह रोज़ा था, बहुत ज़्यादा काम करने थे, तो ज़हन में ना वो था कि बस जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं और गैस भी बंद होनी थी 9 बजे। तो मैंने जल्दी में जो है ना वो अंडे जल्दी डाल दिए, इसकी स्मेल ही नहीं जा रही थी। तो ना कच्चे अंडे की स्मेल इतनी बुरी सी लग रही थी, भून भून कर मैंने ना इसका इसका बेड़ा गर्क कर दिया। इसका कलर भी चेंज हो गया और खाने में भी वो ना हार्ड हो गया था, क्योंकि मैं इसको भूनती रही हूँ और वो ज़्यादा हार्ड हो गया था। फिर भी मुझे इसकी जो स्मेल है ना वो आ रही थी, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना वो इलायची, सब्ज़ इलायची डाली, काफ़ी ज़्यादा डाली, तो फिर उससे थोड़ा इसकी जो स्मेल थी ना वो चली गई। तो आंटी को मैंने चाय के साथ अंडा दिया बॉयल और साथ में केक रस था वो दिया। अदनान ने पराठा गोभी का खाया और बाकी जो मेरे देवर हैं उनके लिए भी मैंने गोभी के पराठे बनाए और अपने लिए भी बनाया। मेरी रोटी तो अब अक्सर ही ठंडी हो जाती है, क्योंकि मैं जब पकाती हूँ ना तो पकाने के बाद जब मेरी खाने की बारी आती है ना तो सलार उड़ जाते हैं। तो फिर सलार के या तो चाचू पकड़ लेते हैं सलार को, तो या फिर दादो पकड़ लेती है। लेकिन ये है कि डायपर वगैरह चेंज करते हो मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो मेरा जो है ना नाश्ता ठंडा हो जाता है। लेकिन फिर क्या करूँ, मेरा शहज़ादा है, तो उसके लिए तो मैं ठंडी रोटी भी खा सकती हूँ। तो जी आज मैंने कपड़े वॉश करने थे, बाज़ार भी जाना था, ग्रॉसरी करनी थी, फ्रूट लेना था और जो है ना कपड़े भी धोने थे। तो मैंने सोचा मैं फटाफट नाश्ते से फ़ारिग होकर मैं मशीन लगा लेती हूँ ना। तो आंटी ने कहा कि नहीं, तुम ना बहुत ज़्यादा थक जाओगी, फिर सलार को भी सँभालती हो, घर का भी सारा करती हो, तो तुम ना रहने दो, हम किसी हेल्पर को बुलवा लेते हैं तो कपड़े वो धो देगी। तो अल्लाह का शुक्र है वो हेल्पर आई और अल्लाह का शुक्र है मेरे सारे कपड़े धुल गए, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि सुबह रोज़ा रखना है। फिर रोज़ा रख के जो है ना वो नहीं, कर तो मैं लेती हूँ काम, लेकिन ये है ना मैं थक जाती हूँ। तो फिर जो है ना वो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई कि शुक्र है मेरे कपड़े भी धुल गए, मेरी आज सारी वो ना डस्टिंग और डीप क्लीनिंग भी सारी कंप्लीट हो गई। फिर बाज़ार गए हुए थे, वहाँ से ग्रॉसरी की और कुछ प्लेट्स मुझे चाहिए थी घर के लिए, वो ली। और जो है ना फिर घर आई तो ज़हन, अभी मैं बाज़ार ही थी तो मेरे ज़हन में ये था कि मैंने घर जाके दही भी जो है ना वो बनाना है और सुबह सहरी के लिए मैंने आलू बॉईल करने हैं, सलाद का दूध बॉईल करने वाला है। तो टेंशन में जो है ना वो फटाफट घर वापस आए। ऊपर से चाँद नज़र आ चुका था, वो खुशी थी कि घर जाके सबको रमज़ान मुबारक कहना है। तो घर आई तो आंटी ने जो है ना वो सारा ही काम कर दिया था, सलाद का दूध भी बॉयल था और अंडे उन्होंने जो
आलू बॉयल करने थे मैंने, वो भी उन्होंने कर दिए थे और दही भी उन्होंने बना दिया था। और घर वालों को जो है ना वो खाना भी बना के खिला दिया था। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा भई ज़िंदाबाद, सास हो तो ऐसी हो। मैं बहुत टेंशन में थी कि मैंने घर जाके इतना काम करना और गैस भी बंद हो जानी है, लेकिन आंटी ने जो है ना वो, अल्लाह उनका भला करे, वो बहुत हेल्प करती हैं मेरी, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो उन्होंने मेरा सारा ही काम कर दिया था। मुझे खुशी इतनी थी कि सुबह रोज़ा रखना है तो नींद ही नहीं आ रही थी। सारा सामान जो ग्रोसरी की थी वो मैंने समेटी। मुझे घर वाले कह रहे थे कि रहने दो, सुबह कर लेना। मैंने कहा नहीं यार, अभी काम कर लूँ। एक तो मुझे नींद नहीं आ रही, तो इसलिए जो है ना वो सारा जो सामान था, जो भी दालें वगैरह थी वो सारी रीफ़िल की और सारा सामान जो जहाँ रखना था वहीं पे रखा। और जो है ना वो सुबह 3 बजे का अलार्म लगाया, क्योंकि सहरी सबने करनी थी और मैंने जो है ना आलू के पराठे बनाने थे। आलू के पराठे बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।